सो हे गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, आज का जो ये मैं एपिसोड शूट कर रहा हूँ, ये मैंने नया सेटअप डाल रहा हूँ। तो अभी उसकी जो प्रोसेसिंग चल रही है, बट वीडियो काफ़ी लेट हो चुकी है, इसीलिए मुझे ऐसे ही ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। सो अभी इसमें क्या क्या कमी है, ये आप वीडियो लास्ट तक देखो और कमेंट कर कर जो है बता देना। बिकॉज यहाँ पर मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सो ये जो आज की स्टोरी हमारे साथ शेयर की है, ये हमारे एक रिश्तेदार हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और ये जो इनकी स्टोरी है, ये स्टोरी इनकी दोस्त की बेटी की है, जो कि दिल्ली में एक हॉस्टल में रहकर पढ़ रही थी। और उन्हीं की स्टोरी को मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करके रिकॉर्ड किया है। तो इस स्टोरी को लास्ट तक देखना और बताना स्टोरी कैसी लगी। मेरा नाम मुस्कान है और मैं 20 साल की हूँ। वैसे तो मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, लेकिन अब मैं शिमला में अपने सपने पूरे करने आई हूँ। मेरा एडमिशन शिमला के हेडेस्ट कॉलेज के होटल मैनेजमेंट कोर्स में हुआ है। वैसे तो ये काफी अच्छा कॉलेज है, बट टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने आई हूँ। मुझे शिमला का वातावरण, यहाँ की ठंडी हवाएं काफी अच्छी लगी। और यहाँ का डॉ जो हमें असाइनमेंट किया गया था, वो तो एक पुरानी हवेली की जैसा था। अभी हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन थे, या तो डॉ में रह लो या फिर हॉस्टल में रह लो। बट मैंने डॉ में रहना काफी पसंद किया और फाइनली मैं डॉ में ही शिफ्ट हो गई। लेकिन जो यहाँ के दोस्त थे वो काफी अच्छे थे और हम उनके साथ काफी इंजॉय करते थे। बट मैं इसके अंदर अकेले ही एक रूम में रहती थी, जो कि मुझे काफी अच्छा लगता था अकेले रहना भी। बट काफी ज्यादा मुझे मायूस भी फील होता था, क्योंकि जो मेरा रूम नंबर था वो था 214 और वो काफी अजीब टाइप का था, जैसे किसी पुराने खंडर के जैसा। तो इसीलिए मुझे उसमें रहना थोड़ा सा अजीब लगता था। मुझे लगता था कि कोई एक और मेरी फ्रेंड हो जो इसमें मेरे साथ रह सके। और फाइनली मुझे मेरी एक अच्छी दोस्त मिली जिसका नाम था मीरा, और मीरा भी दिल्ली की रहने वाली थी। तो हम दोनों की दोस्ती काफी जमती थी, हम एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय करते थे। इस ड्रॉम में हमारे 1-2 महीने काफी अच्छे से गुजरे। लेकिन एक रात मैं और मीरा अपने रूम में बैठकर तकरीबन रात के 12 बजे पढ़ाई कर रहे थे। तभी मीरा को ग्राउंड फ्लोर से कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनाई दी और मीरा ने बिना मुझे बताए बाहर जाकर देखा तो वह काफी ज्यादा डरी हुई थी। उसने कहा, देखो देखो वो चेयर खुद से हिल रही थी। लेकिन जब मैंने बाहर जाकर देखा तो वहां पर कोई भी कुर्सी बिल्कुल नहीं हिल रही थी। और तकरीबन रात के 2 बजे के आसपास हम दोनों अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर कर सो गए। और मेरी आंख अचानक से 1 घंटे बाद ही, यानी कि रात के 3 बजे के आसपास खुल गई और मुझे वॉशरूम जाना था। तो मैं हॉल में गई और मैंने हॉल में जाकर देखा कि दीवार पर एक अजीब सी शैडो बनी हुई है। लेकिन विल बी ऑनेस्ट, वहां पर कोई भी नहीं था। तो आखिर वह शैडो किसकी हो सकती थी? लेकिन फिर भी मैं उसे इग्नोर करते हुए वॉशरूम चली गई और वापस से आकर अपने रूम में आकर सो गई। और जैसे ही एक नई सुबह आई तो मैंने मीरा को ये शैडो वाली बात बताई। तो मीरा ने कहा, हाँ सच में यहाँ पर कुछ तो अजीब है जो हमें इस तरह से डरा रहा है। जिसके बाद हम दोनों कॉलेज चले गए और हमने वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ काफी मस्ती की और उस रात वाली बात को भुलाने की पूरी कोशिश की। और एक शाम के टाइम हम अपने फिर से डॉ में आ गए और अपना खाना वगैरह बनाकर खाकर हम दोनों तकरीबन रात के 10 बजे इस बार पढ़ने बैठ गए। और तकरीबन रात के 12 बजे के आसपास मीरा को वॉशरूम जाना था और वॉशरूम जाने का रास्ता वही हॉल वाला था। तो मीरा ने मुझे कहा कि मैं अभी आती हूँ 5 मिनट में वॉशरूम होकर। तो मैंने मीरा से हंसते हुए कहा कि ध्यान से जाना, कहीं वो शैडो तुझे भी ना दिख जाए। और मीरा भी हंसती हुई वॉशरूम के लिए चली गई। मीरा 5 मिनट में ना आकर 2 मिनट में ही वापस आ गई और वह काफी ज्यादा डरी हुई थी और काफी तेज वो रो भी रही थी। मेरे पूछने पर मीरा ने रोते और डरते हुए कहा,
वहाँ 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 दीवार पर मैंने एक शैडो बनी देखी जो काफी डरावनी थी, और हॉल के बाहर भी कोई खड़ा था, जैसे कोई आत्मा हो, कोई भूत हो। मीरा काफी डर कर मीरा ने मुझसे कुछ इस तरह से कहा, तो मैंने मीरा का तुरंत हाथ पकड़ा और मैं मीरा को लेकर हॉल की ओर गई। लेकिन जब मैंने हॉल में जाकर देखा तो वहां पर कोई भी शैडो नहीं बनी थी, और वहां पर कुछ भी नहीं था। वही खराब और पुराने टाइप की कुछ चीजें रखी थी जो काफी अजीब सी लग रही थी, जैसे पुरानी कुर्सी, पुराने बर्तन, कुछ इस तरह से। तो मैं मीरा को फिर से वापस ले आई। तो मैंने लौटते समय देखा कि जो हमारे रूम की विंडो थी उस पर एक पुरानी डायरी रखी थी जो कि अपने आप खुल चुकी थी, और उस पर कुछ अजीब टाइप के मंत्र से लिखे हुए थे जो कि मेरे और मीरा के बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे। तभी मैंने रात के समय गेट पर गई और गार्ड को जगाया और उसे वो डायरी दिखाई कि आखिर इस पर क्या लिखा हुआ है। तो ये वाली चीज गार्ड के थोड़े थोड़े समझ में आ रही थी, और गार्ड ने जैसे ही उन मंत्रों को पढ़ना शुरू किया तो हमें हॉल में से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे ही हम तीनों, मैं, मीरा और गार्ड, हम तीनों हॉल की ओर दौड़ते हुए गए तो हमने वहां पर देखा कि वहां पर एक अजीब टाइप का बंदा खड़ा था। बट विल बी ऑनेस्ट, वह एक इंसान जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। दरअसल देखने में वो किसी भूत प्रेत आत्मा जैसा लग रहा था, और जो शैडो थी वह उसी की शैडो थी, लेकिन उसमें और उसकी शैडो में काफी डिफरेंट था। जब हमने उसकी शैडो को ध्यान से देखा तो वहां पर बार बार हॉल की लाइट ब्लिंक मार रही थी, जिसे देख हम तीनों काफी डर गए थे। लेकिन हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने उससे हिम्मत कर कर बात करना शुरू किया, और उसने कहा, भाई आप कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तो उधर से रिप्लाई आया, मैं एक आत्मा हूँ जो कि कभी इसी बिल्डिंग का मालिक हुआ करता था, और यहाँ के लोगों ने मुझे इसी के नीचे दफन कर दिया। तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने थोड़ी सी हिम्मत करके कहा कि हम आपकी आत्मा को किस तरह से मुक्ति दिला सकते हैं। तो उसने कहा, इसी डायरी के दूसरे पन्ने पर एक और मंत्र लिखा हुआ है, अगर आप उसे सुना देते हो तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। और देखते देखते डायरी का पन्ना अपने आप से ही पलट गया, और मैंने और मीरा ने और गार्ड ने, हम तीनों ने एक साथ उस मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया, और धीरे धीरे वह आत्मा वहां से गायब होने लगी, और जो दीवार पर शैडो बनी थी वो भी पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी।